साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 50% कवर करेंगे जो एग्जाम में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं, चाहे एक्सेल से देख लो, वर्ड से देख लो, पावर पॉइंट से। आज की क्लास में हम एमएस पावर पॉइंट और जो एक्सेल है इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उनको कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सबसे हार्ड माने जाते हैं कंप्यूटर में और विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर आती है। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और अपनी स्टडी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जिनका कल फिजिकल है राजस्थान पुलिस 2020 वाली वैकेंसी का, जैसे राजसमंद है, चाहे जीआरपी अजमेर है, उन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई आपका जब एडमिट कार्ड देखा कि कल आपका फिजिकल है और आप निश्चित रूप से फिजिकल पास करके लौटेंगे और सही राजस्थान पुलिस की वर्दी आप हासिल करेंगे। जो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर पढ़ाई करते रहें। अपनी वेबसाइट पर भी टेस्ट सीरीज वगैरह डाल दी गई है, वहाँ से भी आप शानदार तैयारी करें। पहला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? 400, 500%, 100% या 200%? सर्वाधिक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एमएस पावर पॉइंट में। इसके अलावा एक्सेल में, वर्ड में कितना जूम हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमें पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना जूम हो सकता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ देंगे। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं 400%, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? पावर पॉइंट में। ये देखो एमएस ऑफिस के ही भाग है। एमएस ऑफिस में देखो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, तो इनमें से स्लाइड आपको बनाना है तो स्लाइड बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। किसका करोगे? पावर पॉइंट में आप स्लाइड आसानी से बना सकते हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित वर्धित प्रेजेंटेशन है। फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए टेबल, स्लाइड, चार्ट। और अगला है टेम्पलेट, तो इसके लिए आपका हो जाएगा टेम्पलेट। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है। चार्ट, टेबल, पिक्चर या स्लाइड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड में विभाजित होता है। किसमें होता है दोस्तों? स्लाइड में। पावर पॉइंट जिसने चलाया है, कंप्यूटर में यूज किया, उसको सब पता है किस प्रकार से स्लाइड वगैरह बनती है, चार्ट वगैरह बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रोग्राम में आपका फाइल एक्सटेंशन में संग्रहित होता है। पावर पॉइंट में फाइल है वो किस प्रकार से रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा, .pptx। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और सर्वाधिक विद्यार्थी गलती करते हैं ऐसा प्रश्न जब आता है। तो पावर पॉइंट एक प्रकार का डॉट है जिसे पीपीटी भी कहा जाता है। एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का शानदार यहाँ पर आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी मेरे खाकी वर्दी के दीवाने भावी नौजवान कांस्टेबल साथी लाइव जुड़ चुके हैं। क्लास को लाइक और शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमएस पावर पॉइंट है CUI, GUI, RBI या AUI? एमएस पावर पॉइंट क्या है दोस्तों? बिल्कुल GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस पूरा नाम हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? अधिकतम साइज आपको फॉन्ट की पूछी गई है। 1000, 96, 4000 या 3000? तो राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम हो सकती है 4000। कितनी हो सकती है? 4000। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं, पावर पॉइंट में टेक्स्ट के मध्य न्यूनतम और अधिकतम स्पेस होता है। अधिकतम और न्यूनतम स्पेस कितना होता है? बताओ देखें, बहुत ही शानदार। देखो न्यूनतम स्पेस तो 0 का हो जाएगा और अधिकतम हो जाएगा 1000। कितना हो सकता है? 1000 का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रश्न है। बार बार पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है।
वही चीज़ पढ़ो जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछे रहे, उस चीज़ पर विशेष तौर से ध्यान दें। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट की न्यूनतम साइज कितनी हो सकती है, न्यूनतम साइज कितनी हो सकती है, अधिकतम साइज कितनी हो सकती है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाएगा, खाली प्रेजेंट टेंशन, डिजाइन टेम्पलेट, पुराने प्रेजेंट टेंशन या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइटल बार में एक आइटम प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रिड्यूस होते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार, रिबन, होम बटन या ऑफिस बटन। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूलबार। टाइटल बार में एक आइटम प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से होने वाले कमांड सेव, अनडू और रीडू होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। MS पावर पॉइंट में मैक्रो किस ग्रुप टैब में पाया जाता है, होम, व्यू, डिज़ाइन या फॉर्मेट। जो पावर पॉइंट है उसको एक बार आप ध्यान से देखें और उसको दिमाग में सेट करें। मैक्रो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, किस भाग में देखने को मिलेगा, आंसर बताओ देखें। बिल्कुल व्यू, किस में होगा, व्यू में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है कि नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है। नई स्लाइड आपको डालना है Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+M, Ctrl+M। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+M। क्या है दोस्तों, Ctrl+M है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कौन सी कीज को दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए बिल्कुल राइट आंसर 1 नंबर आ चुका है सभी का, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है टेक्स्ट पेज, स्लाइड, वर्कशीट या पिक्चर। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, रो, कॉलम, सेल या डॉक्यूमेंट्स। एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाकी आपको एक्सेल में रो, कॉलम, सेल ये सभी मिलेंगे। नेक्स्ट, कई वर्कशीट मिलकर एक बनाती है वर्क स्पेस, सेल, वर्कबुक या दस्तावेज। कई वर्कशीटें मिलकर एक वर्कबुक बनाती है, क्या बनाती है, वर्कबुक बनाती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेस्ट अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया गया लिंक, और अपनी जो वेबसाइट है स्टडी एग्जाम एकेडमी एजुकेशन मैटर की, उस पर भी डाल दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप शानदार तरीके से टेस्ट जरूर दें क्लास के बाद में। एक्सेल में पेज साइज व मार्जिन कमांड होता है इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब या पेज लेआउट। एक्सेल में पेज का साइज और मार्जिन कमांड कौन सा है, तो इसके लिए है पेज लेआउट। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है, 255, 15, 512 या 10। वर्कशीट की कुल संख्या होती है 255। ए आपका राइट आंसर है। एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। एक्सेल की, हम पहले पावर पॉइंट पढ़ रहे थे, अब हम एक्सेल के प्रश्न लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें स्क्रीन की, पहले हमने पावर पॉइंट की बात की थी दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्सेल में। किसकी बात करेंगे, एक्सेल में। एक्सेल में हम स्क्रीन को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं बताओ देखें। सबसे इजी परसेंट है 400%। कितना कर सकते हैं, 400%। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या ऑल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विषम का चुनाव करें, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड या नोटपैड। देखो पावर पॉइंट भी है, किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है।
एक्सेल भी है, वर्ड भी है, लेकिन नोटपैड नहीं है, ये अलग है। तो डी आपका राइट हो जाएगा, विषम है। बाकी तीनों समान है। MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते, यानी हाइड नहीं कर सकते कॉलम को, रेंज को, सीट को या रो को। किसको हम हाइड नहीं कर सकते दोस्तों? बिल्कुल रेंज को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय और दिनांक को इंसर्ट करने का कमांड है। वर्तमान समय और दिनांक, डेट को, बिल्कुल कमांड कौन सी है? इसके लिए कमांड है नाउ। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में डाटा किसमें रखा जाता है? सेल, कॉलम या रो? एक्सेल में डाटा किसमें रखा जाता है? सेल में। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में बनने वाली शीट को किस नाम से जाना जाता है? स्लाइड शीट, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट शीट या फोल्डर शीट? तो एक्सेल में बनने वाली शीट को वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है? डाटा, नंबर, करैक्टर या लेबल? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करैक्टर। नेक्स्ट है कि पिवट टेबल किससे संबंधित है? ईमेल, एक्सेल, चैट या मदरबोर्ड? तो ये संबंधित है आपकी एक्सेल से। किससे है? एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रदर्शित करता है? 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई या कॉलम चार्ट? तो बिल्कुल पाई चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि सेल में लिखे गए सभी डाटा को हटाने के लिए कमांड कौन सी है? सभी डाटा को हटाना है तो कौन सी कमांड का यूज करोगे? क्लियर, फिल, फ्री या फॉर्मेट सेल? तो इसके लिए हम क्लियर क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे सारा। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है? टाइटल, एक्सिस, सेल या लीजेंड? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टाइटल। हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है उसे टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर टाइटल होता है सबसे। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या कटाव को क्या बोलते हैं? जैसे ये रो और ये कॉलम दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस, वर्क बुक या सेल? तो ऐसे स्थान को बोलते हैं सेल। इसे क्या बोलेंगे हम? सेल बोलेंगे इस प्रकार से। अगला है कि एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलम होते हैं 156, 256, 255 या 158? पुराने वर्जन की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 256 होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से अधिक सेलों के चुनाव को कहा जाता है? टेबल, फाइल, शीट या बुक? तो इसे टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 से अधिक जब सेल होते हैं तो उसे हम टेबल बोलते हैं। जैसे ये इस प्रकार से क्या है, जो इस प्रकार से टेबल बन जाती है। अगला देखते हैं। MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? F11 ये शॉर्टकट कीज है, आपको पता होगा, फंक्शन की जिसे बोलते हैं। टोटल F12 तक होती है, ये F1 से लेकर F12 तक होती है। तो F11 का क्या यूज है? इसे मेन्यू चार्ट खुल जाता है। क्या होता है? चार्ट मेन्यू खुल जाता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने % आपके राइट हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। नए हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, नाम लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करें। अपनी वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।